Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. उन videos में मैंने autotrophic nutrition explain किया था, that is photosynthesis which takes place in green plants. और today I am going to explain about nutrition in human being. आज मैं सिर्फ आपको एक brief introduction दूंगी जिसमें I will tell you about what type of nutrition is taking place in human being और उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि in human being में heterotrophic nutrition takes place. Now what is heterotrophic nutrition? Nutrition in which organisms are not able to manufacture their food within their body. They will have to take food from outside sources, that is from plants, either from plants or from animals. उनसे वो अपना फूड लेते हैं. जहाँ पर भी हम आज इसमें चैप्टर में फूड की बात करते हैं या बायो में हम फूड की बात करते हैं, इट मीन्स कि फूड के कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एट्सेट्रा, ये हमारा फूड है. तो जब भी हम फूड की बात करते हैं तो हम पिज्ज़ा, नूडल्स, दाल, रोटी, सब्जी की बात नहीं करते. वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स. दिस इज़ आवर फूड एंड ये जो फूड हम लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, मे बी फ्रॉम प्लांट्स, मे बी फ्रॉम एनिमल्स. तो ये जो फूड होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मॉलिक्यूल्स, दिस इज इनसॉल्युबल इन आवर बॉडी फ्लूइड, यानी कि हमारे ब्लड में ये डिसॉल्व नहीं होता. दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ फूड और हमारे बॉडी में ये फूड जो हम लेते हैं और वो फूड बॉडी में जाके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपलेस्ट एंड सॉल्युबल फॉर्म. और ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक स्पेशल टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है एंड दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. Now what is the meaning of holozoic nutrition? Holozoic nutrition is a type of heterotrophic nutrition. क्या है holozoic nutrition? It is a type of heterotrophic nutrition. As we know that heterotrophic nutrition is maybe of parasitic nutrition, saprophytic nutrition and holozoic nutrition. तीन टाइप का होता है heterotrophic nutrition. So हमारे बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में we have holozoic nutrition. Holozoic nutrition takes place in our body, of course in amoeba also, उसमें भी holozoic nutrition होता है. पैरामीशियम में भी holozoic nutrition होता है, पर उनमें सिंपल टाइप का holozoic nutrition होता है क्योंकि they are unicellular, बॉडी उनकी बहुत ही सिंपल होती है. लेकिन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स में द न्यूट्रिशन इज अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है. और होलोजोइक न्यूट्रिशन का मैंने मीनिंग बता दिया कि व्हेनेवर एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स मॉलिक्यूल और आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स विच आर सॉलिड एंड इनसॉल्युबल इन आवर ब्लड, जब हम लेते हैं और उसको फिर बॉडी में जाके कई चेंजेस उसमें आते हैं, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो दिस टेकिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज इज होलोजोइक न्यूट्रिशन और ये है एक टाइप का आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए क्या है. और ह्यूमन बीइंग में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कौन से टाइप का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. हमारे बॉडी में पैरासिटिक न्यूट्रिशन नहीं होता, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है नहीं होता है. ह्यूमन बॉडी में होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, राइट. इसका मैं एक ब्रीफ एक आइडिया आपको इंट्रोडक्शन दूंगी होलोजोइक न्यूट्रिशन में. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो उसमें 5 स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के. नंबर 1 है इंजेशन. इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी. हमारे बॉडी में हम माउथ कैविटी, दैट इज बकल कैविटी में फूड को लेके जाते हैं एंड दैट इज नोन एज इंजेशन, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड इन द mouth cavity, buccal cavity. This is known as ingestion. This is the first step of holozoic nutrition. Second है, as we know that this food is very complicated food. So इस food के अंदर बहुत सारे chemical, biochemical reactions takes place in the body and this food ultimately gets converted into its simplest and soluble form ताकि उसको blood absorb कर सके. तो
process is known as digestion. So what is digestion? डाइजेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें बहुत से बायोकैटलिस्ट जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो आपका जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फूड है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है एंड फैट मॉलिक्यूल्स हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपलेस्ट एंड सोल्यूबल फॉर्म। वो कैसे होते हैं वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट है, अब फूड डाइजेस्ट भी हो गया, अब क्या होगा फूड का? इट हैज़ टू बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो आपके जो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये सारा काम। सो डाइजेस्टेड फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर फूड। उसका स्पेशल उसका जो अंदर से जो उसका डिज़ाइन होता है वो स्पेशली डिज़ाइंड होता है नेचुरल वे में कि इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बाद क्या होता है कि दिस फूड हैज़ टू एंटर इनटू ब्लड। ब्लड में अब ये फूड सॉल्यूबल है, ब्लड में डिजॉल्व होता है। ब्लड इसको एक एक सेल में लेके जाता है फूड को और वहाँ पर दिस फूड स्टार्ट्स फंक्शनिंग। दैट इज ग्रोथ के लिए या एनर्जी के, दिस फूड गिव्स एनर्जी या जितना भी हमारे बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है रिपेयर के लिए दैट फूड इज यूटिलाइज। सो यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड या फंक्शनिंग ऑफ दिस फूड फॉर डिफरेंट पर्पसेस दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है? दैट इज इजेशन। यानी कि द वेस्ट फूड जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, इट शुड नॉट रिमेन इन अवर बॉडी। तो ये जो हार्मफुल फूड है विच इज़ अनडाइजेस्टेड फूड नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस फूड इज रिलीज्ड। टाइम टाइम पे ये फूड हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है और दिस इज नोन एज इजेशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। सो ये 5 स्टेप्स में हमारा पूरा फूड जो है वो उसका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है एंड फूड्स हमारा डाइजेस्ट होता है और हमारे बॉडी के एक एक सेल में पहुंच जाता है और हम यूज़ करते हैं उस फूड को, हमारी बॉडी उस फूड को यूज़ करती है। ये सारा आपको मैंने कभी इंट्रोडक्शन, दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन और उसके जितने भी स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स हैं उनका मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया है। सो ये तो मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है। अब मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उन वीडियोस में मैं सिर्फ एक हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका 1 by 1 आई विल टेक वन प्रोसेस लाइक बकल कैविटी में व्हाट इज़ हैपनिंग इन बकल कैविटी, उसमें फूड का किस तरह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन बकल कैविटी, उसका सिर्फ मैं एक स्मॉल वीडियो बनाऊंगी। सिर्फ न्यूट्रिशन या डाइजेशन या वट एवर प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द बकल कैविटी, क्या क्या हो रहा है फूड में बकल कैविटी के अंदर, दैट इज माउथ कैविटी में, सिर्फ उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद क्या है इसोफेगस का फंक्शन, फिर स्टमक में व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्टमक, फूड के में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं स्टमक के अंदर, वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है स्टमक में। और फूड देन एंटर्स इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस टाइप का चेंज आता है फूड के अंदर, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चेंजेस आते हैं चेंजेस की नहीं आते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ दिस फूड इज़ रिलीज्ड थ्रू द एनस। तो ये सारे जो इसके प्रोसेसेस हैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड स्मॉल वीडियोस जिसमें मैं एक एक पार्ट एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट में व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो कई वीडियोस इसके बनेंगे कि what type of changes are taking place in the buccal cavity, then in the stomach, then in the small intestine में क्या हो रहा है, then in the large intestine में क्या हो रहा है। तो ये सारे मैं वीडियोस अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस स्मॉल ड्यूरेशन के वीडियोस बनाऊंगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस होंगे और उसमें आपको अच्छे से एक एक प्रोसेस
को एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। सो यू मस्ट सी माई दीज वीडियोज़, सीरीज़ में होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। तो आज मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज 5 प्रोसेसेस जो मैंने आपको पीछे लिखे भी हुए हैं, और वो उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको लाइक आपने किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।